दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइकबोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 2 जनवरी 2024 को आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। आज मैं खास तौर से संगठन पर चर्चा करूँगा आपके साथ और खबरें भी बताऊँगा आपके भुगतान के संदर्भ में। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे तमाम साथी। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो घर बैठे अपडेट पाने के लिए, अपने भुगतान का सरल मार्ग पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक भी कर देंगे। कमेंट करके अपना सुझाव भी बताएंगे ताकि आपके सुझावों के आधार पर हम आगे की योजना बना सकें। तो स्वागत है आप सबका आज के इस विशेष एपिसोड में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता है, हमने देश के तमाम 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों, निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 नाम से भुगतान की गारंटी के अधिकार का कानून भारतवर्ष में बनवाया। उस कानून को देश भर में लागू करवाने के लिए हमने वर्ष 2022 25 अगस्त से लगातार मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का संचालन किया। देश के 20 राज्यों तक गए, 300 से ज़्यादा जिलों में सभाएं की, अवेयरनेस प्रोग्राम किए, ज्ञापन दिए, संबंधित अधिकारियों को भुगतान पटलों की स्थापना करवाई और अब आप सबका भुगतान आरंभ हो चुका है। ये आप सबके लिए खुशी की बात है दोस्तों, मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि जहां हमारे देश में भुगतान की गारंटी के लिए कोई कानून नहीं था, वहां कानून बना। कानून के क्रियान्वयन में बहुत सारी दिक्कतें अफसरशाही ने, बेईमान सिस्टम ने और ठगों ने पैदा की, लेकिन अंततः हम उन सब पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। और आज देश के प्रत्येक राज्य में, राजस्थान को छोड़ दें तो, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 निगमित हो चुका है, क्रियान्वित हो चुका है। तमाम राज्यों में भुगतान पटलों की स्थापना हो रही है, भुगतान के आवेदन लिए जा रहे हैं, उन पर प्रोसेस आरंभ किया गया है और कहीं कहीं भुगतान भी शुरू हो गया है। इस तमाम कवायद में कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना बलिदान करना पड़ा, वो आप सबके सामने है। दोस्तों, हमने जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन बनाया, उसके पीछे लक्ष्य केवल और केवल एक ही था कि आप सबका भुगतान करवाना। भले ही आप सहारा समूह, सहारा इंडिया परिवार के पीड़ित रहे हों, PACL पल्स के रहे हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के रहे हों, GCA के रहे हों, कल्पतरु के रहे हों, करम भूमि के रहे हों, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रहे हों, संजीवनी के, नवजीवन के रहे हों, JKB के रहे हों, ट्रिनिटी के रहे हों, किसान एग्रो के रहे हों, जनशक्ति के रहे हों, कैमना के रहे हों, अल्केमिस्ट के रहे हों, रोज़ वैली के रहे हों, ICL के रहे हों, सक्षम डेयरी के रहे हों और विश्वामित्रा परिवार के रहे हों, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, श्रीराम, समृद्धा, गरिमा, मैत्रेयी, कैलकॉम, माइक्रो फाइनेंस या बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, RMCL, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, स्ट्रीट हॉक्स इत्यादि इत्यादि के रहे हों। आप सबके लिए, आप सबके भुगतान के लिए हमने इस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब को। और इसकी लड़ाई का आधार हमने उसी भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2023-19 को बनाया, जो आप सबके भुगतान की गारंटी प्रदान करते हुए कहता है कि सरकार आपका पैसा 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस करेगी। तो अंततः हम सब सफल हुए हैं इस अपनी मांग को प्राप्त करने में। देश के प्रधानमंत्री का हमने धन्यवाद ज्ञापित किया है, संसद का धन्यवाद ज्ञापित किया है, सरकार ने हमको अश्योरेंस दिया है, गारंटी दी है कि वो आपका पैसा वापस करेगी सबका, बशर्ते आप सब अपने अपने भुगतान के दावे बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ के समक्ष दायर करें।
आवेदन नहीं करेंगे, भुगतान नहीं मिलेगा, भले ही आप कुछ भी कर लें। दोस्तों, हालांकि एक और बड़ी बात हुई, संगठन बनाना हमारा लक्ष्य नहीं था, लेकिन संगठन बन गया, राष्ट्रीय स्तर पर बन गया। तो संगठन बन गया तो उसमें तरह तरह के भांति भांति के लोग संगठन में आ गए हैं, जो शायद मेरा वीडियो भी ध्यान से नहीं सुनते, अपनी मर्जी से तरह तरह के नियम बना लेते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि कोई हमारा मेंबर नहीं होगा तो उसका पैसा नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये जो एक्ट है, ये ठगी पीड़ितों के भुगतान की गारंटी का एक्ट है। कोई हमारे संगठन का मेंबर है या नहीं, इससे उसके भुगतान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रोसेस पर असर पड़ सकता है, चूँकि वो किसी वकील के चंगुल में फंस जाएगा तो हो सकता है वकील उससे बहुत ज़्यादा पैसा ऐंठ ले। किसी दूसरे संगठन के चंगुल में फंस जाएगा तो हो सकता है वो संगठन उसको गुमराही कर दे, वो वहाँ तक जाने ही ना दे, भुगतान तक वो आंदोलन में उलझाए रखे, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, या NCLT या लिक्विडेटर के यहाँ फंसाए रखे आपको, या SEBI के जाल में फंसाए रखे। ये चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन अगर देश का कोई भी निवेशक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने आवेदन का दावा, अपने भुगतान का दावा अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को करेगा, तो वो अकेला भी अपना भुगतान प्राप्त कर सकता है। इसमें मेरा या किसी और का कोई महत्व नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। भूमिका है, महत्व है तो केवल और केवल निवेशक की जागरूकता का। अगर वो जागरूक है तो वो अकेला भी इस कानून के मार्फत अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में ले सकता है। ये गारंटी सरकार ने दी है, संसद ने दी है, कानून ने दी है आपको। हमने केवल इस कानून का प्रचार प्रसार किया है आम जनमानस तक, ताकि उसे अपने इस अधिकार के, भुगतान की गारंटी के अधिकार के विषय में पता चल सके। और वो इसलिए नहीं किया है कि इससे हमको कोई लाभ होगा भविष्य में या आज। हमने इस कानून का प्रचार प्रसार केवल राष्ट्र हित में किया था, उन 42 करोड़ निवेशकों के हित में किया है, जिनमें से 5 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ठगी का शिकार बन जाने के कारण। आज जो मैं देख रहा हूं दोस्तों कि हमारे संगठन के ही कुछ साथी कोई रसीदें छपवा कर चंदा काटने लगता है, कोई रसीद पर ही मेंबरशिप जारी कर देता है, जब एक साफ साफ हमारे बायलॉज में लिखा हुआ है कि हमारा कोई रसीद बुक नहीं होगी, कोई रसीद पर चंदा नहीं लेगा, रसीद पर किसी को मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। मेंबरशिप का एक फॉर्म है, वो आवेदन फॉर्म सदस्यता फॉर्म के नाम से जाना जाता है, सदस्यता आवेदन पत्र, वो भरोगे आप। उसमें 1 रुपये से लेके 2100 रुपये तक की सदस्यता शुल्क की व्यवस्था है, 2-3 तरह की। वो पैसे आप भेज दोगे, वो फार्म भेज दोगे, आपको सदस्यता दे दी जाएगी, ये देख करके कि आप वास्तव में विक्टिम में हैं या नहीं हैं। नहीं है तो आपकी सदस्यता के आवेदन पत्र को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको सदस्यता प्रदान नहीं की जाएगी। तो सदस्यता का ये प्रोसेस है। कोई भी व्यक्ति रसीदें छपवा कर या फार्म छपवा कर आपको सदस्यता प्रदान नहीं कर सकता। सदस्यता केवल सेंट्रल ऑफिस से जारी की जाएगी। ये तो हो सकता है कि अगर आपको नहीं आता है फार्म भरना या फार्म ऑनलाइन सबमिट करना या व्हाट्सअप करना, तो आप हमारे किसी ज़िले के, राज्य के या तहसील के पदाधिकारी से वो फार्म लें, भरवाएं, उसको पैसे दे दें और उसको कहें ये भेज दे वहाँ पे हमारे पैसे, और हमको उसकी पावती दे दे। तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई पदाधिकारी आपकी रसीद काट दे और कह दे आप मेंबर बन गए। नहीं हो सकता। फार्म को सब लोग ठीक से पढ़ लिया करें। ये धंधा चंदे का हमने शुरू से ही बैन किया हुआ है। इसी वजह से हमने अपने बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को भी दूध में से मक्खी की तरह लात मार करके निकाल दिया संगठन से, चूंकि वो चंदे का धंधा कर रहे थे। भले ही वो कुछ भी कहें, एजेंट सुरक्षा का नाम लें या कुछ और लें, लेकिन वास्तविकता यही थी कि उन्होंने रसीद बुक प्रिंट करा रखी थी, चंदे का धंधा कर रहे थे, किसी न किसी नेटवर्किंग कंपनी में काम कर रहे थे। और इन दोनों चीज़ों से हमको सख्त नफरत है। दोनों चीज़ों को सख्ती के साथ हमने प्रतिबंधित किया हुआ है अपने संगठन में कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उन तमाम लोगों को हमने संगठन से बाहर के रास्ते दिखा दिए और संगठन में केवल उन्हीं लोगों को रखा जो ईमानदारी, मेहनत और संपूर्ण समर्पण के साथ केवल और केवल भुगतान की लड़ाई लड़ें। उनका कोई अपना निजी स्वार्थ भुगतान के मार्ग में आड़े नहीं आना चाहिए।
ये हमने शर्तें रखी थीं, और जिन्होंने इन शर्तों का पालन किया है वो सब आज ससम्मान संगठन में हैं। जिन्होंने नहीं किया वो संगठन से बाहर कर दिए गए। दोस्तों, तो मैं आज पुनः आप सबसे कहना चाहूँगा कि देश का कोई भी ठगी पीड़ित निवेशक साथी या एजेंट साथी किसी भी व्यक्ति को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम पर रसीद जो कट रही है उसको नहीं कटवाएगा। 1 रुपया भी किसी को कोई चंदा नहीं देगा। केवल हम सदस्यता शुल्क लेते हैं और उसके लिए सदस्यता फार्म भरना ज़रूरी होता है, और वो सदस्यता फार्म सीधे हमें भेजा जाता है। चाहे सीधे आप भेज दो या हमारे किसी पदाधिकारी के माध्यम से भिजवा दो, उसमें हमारे नंबर लिखे होते हैं, फ़ोन करके हमें बता दो। कई बार लोगों के मन में लालच आ जाता है, गड़बड़ करते हैं, तो उसको दूर करने के लिए आप सीधे हमको कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर। उस फॉरम में सब नंबर दिए होते हैं, फिर से भी नोट कर लो, 7827581213। ये प्रोसेस है। अब दोस्तों, चूंकि भुगतान आंदोलन सफल हो चुका है, मिशन भुगतान 2023, देश में भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है सभी कंपनीज के पीड़ितों के लिए, सभी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ितों के लिए। तो बहुत सारे लोग संगठन में जुड़ना चाहते हैं, तो मैं ऐसे भी तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि केवल वही जुड़ें जो घर फूंक तमाशा देख सकें, जो कमाने के मकसद से यहाँ ना आएँ, चूँकि हम कमाई किसी को नहीं करने देंगे अपने संगठन के नाम पर। यहाँ तो ये सेवा है, मिशन है। आप सेवा कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। और बहुत सारे चंदे का धंधे करने वाले संगठन हैं और बहुत सारे काम हैं, वो कर लीजिए। हमारे संगठन में आप जैसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। जिन साथियों ने रसीद बुकें छपवा ली हैं उन सब से भी कहूँगा वो सब रसीद बुकों को जला दें या सरेंडर कर दें। कोई रसीद बुक की शिकायत अगर मुझे मिली कि फलां जगह कोई आदमी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के नाम पर कोई रसीद काट रहा है, उस व्यक्ति को तुरंत संगठन से निष्कासित कर दिया जाएगा। सेंट्रल ऑफिस, चूंकि मैं मिशन भुगतान भारत यात्रा में लगा हुआ था तो निष्क्रिय था एक तरह से। जब मैं ही नहीं हूँ तो कौन चलाएगा, इतना पैसा तो होता नहीं, इतने संसाधन नहीं होते कि यहाँ स्टाफ उठा दिया जाए। लेकिन अब चूँकि मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम स्थगित हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है, आपका भुगतान तय हो चुका है, तो अब मुझे भी समय रहेगा, दूसरे साथियों को भी समय रहेगा। तो सेंट्रल ऑफिस से ही हम संगठन के तमाम लोगों के नियुक्ति पत्र और उनके आई कार्ड इशू करेंगे। अब तक जो लोग जहां पर आई कार्ड या नियुक्ति पत्र इशू कर रहे थे वो सब बंद कर देंगे आज से और अभी से। जिनको भी अपने आई कार्ड बनवाने हैं, नियुक्ति पत्र बनवाने हैं, वो संगठन की मेंबरशिप लेंगे विधिवत रूप से, जो हमने प्रोसेस बताया, और उसके बाद उनका विदिन 15 डेज नियुक्ति पत्र या आई कार्ड इशू कर दिया जाएगा उनके एड्रेस पर या उनके ईमेल पर या व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा उन्हें। तो ये प्रोसेस फॉलो करेंगे दोस्तों। और हमने अपने देश को 6 जोन में बांट दिया है। आपकी सहायता के लिए, सरलता के लिए 6 जोन बनाकर के भारत के हम 6 जगह केंद्रीय कार्यालय ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के स्थापित करेंगे, जिनमें पहला कार्यालय दिल्ली रहेगा, सेंट्रल ऑफिस, और उसके अलावा एक कार्यालय उत्तर प्रदेश में रहेगा। तो जो उत्तर भारत है उसका इंचार्ज, उसके प्रभारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा जी रहेंगे। जो भी राज्य आएंगे वो बाद में मैं आपको बता दूंगा। जो मध्य भारत है उसके इंचार्ज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मुदगल साहब रहेंगे। जो दक्षिण भारत है उसके इंचार्ज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप काका जी बर्वे रहेंगे। जो पूर्वोत्तर भारत है उसके इंचार्ज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री देवराव दूधवले साहब रहेंगे। जो पश्चिमोत्तर भारत है उसके इंचार्ज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कंवर सिंह यादव साहब रहेंगे। और जो शेष भारत है उसके इंचार्ज हमारे राष्ट्रीय सलाहकार अनिल राय साहब रहेंगे। ये 6 लोग मिलकर के पूरे भारत को जोन वाइज, पूरे भारत के संगठन को हमारे को संचालित करेंगे, और यहाँ से आपको तमाम वो सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे जिनके माध्यम से आपको संगठन को भी आगे बढ़ाना है। और संगठन का कोई बहुत ज़्यादा काम भुगतान के मामले में नहीं रहा है, केवल आपको निगरानी भर करनी है कि कहीं कोई बेईमान अधिकारी किस पीड़ितों के आवेदन नहीं ले रहा, तो वहाँ आपको उस पर निगरानी करनी है, उनके आवेदन करवाने। कहीं आवेदन लेकर के भुगतान नहीं कर रहा है कोई बेईमान अधिकारी,
टरकाए जा रहा है चीज़ों को, वहाँ उसकी निगरानी करके आपको आवेदकों का भुगतान सुनिश्चित कराना है। और इसके लिए आप बाकायदा जो भी आवेदक पीड़ित आपकी सेवाएं ले उससे अपना शुल्क तय कर सकते हैं, ताकि रोज़मर्रा के जीवन में भी आपके में कोई बाधा ना आए। लेकिन ये चंदे का धंधा बिल्कुल नहीं करेंगे। वो आपकी और पीड़ित के दोनों के मध्य का एक आपसी समझौता होगा, वो आप दोनों तक ही रहेगा, किसी तीसरे तक नहीं रहेगा। उसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। आप उससे 1 रुपया लेते हैं या 100 रुपये लेते हैं या जो भी आपका फाइलिंग चार्ज आए डॉक्यूमेंटेशन का, आने जाने का, वो आप दोनों अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। जो सदस्यता शुल्क आएगा सेंट्रल ऑफिस को, उसमें से 60% जिस भी जिले से या राज्य से या तहसील से जो पैसा आ रहा है वो उनको वापस कर दिया जाएगा, और उसको आप अपने संगठन के मेंटेनेंस पर खर्च करेंगे। और साथ साथ जो कार्यक्रम आपको करने हैं अपने ज़िलों में, तहसील में, राज्य में, उनका खर्चा भी आप उसी पैसे से करेंगे। एडिशनल कोई स्वार्थ या लालच आप रखेंगे तो उसकी पूर्ति संगठन नहीं करेगा बिल्कुल भी, और ना आपको पीड़ितों से करनी दी जाएगी, आपको संगठन से बाहर कर दिया जाएगा। साथियों, ये सीधी सीधी बात है। चूँकि अब लड़ाई उस मोड़ पर आ चुकी है जहां द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट पूरे देश भर में पूरी तरह से अप्लाई हो चुका है। राजस्थान में उसको लंगड़ा लूला कर दिया था। विदिन 15 डेज राजस्थान में भी बर्ड्स एक्ट पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगा। वहाँ भी भुगतान पटलों की स्थापना होगी, और कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित दस्ती यानी बाई हैंड भी अपने आवेदन भुगतान पटलों पर करके अपना भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। तो पूरे देश में लगभग अब जब कानून इम्प्लीमेंट हो चुका है तो आपको उसमें कुछ 3-5 या फेरफार करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आजीविका के लिए अपना काम धंधा करें, जो भी कर सकते हैं। ईमानदारी वाला, बेईमानी वाला नहीं, ये घृणित गलीच धंधा कोई ना करे, नेटवर्किंग वाला। खासतौर से हमारे संगठन का पदाधिकारी, जो पदाधिकारी नहीं है वो तो कुछ भी करो, डकैती डालो, उससे हमको क्या लेना देना, उसको पुलिस देखेगी, सरकार देखेगी। तो ये चीज़ें मुझे संगठन के विषय में आपको बतानी थी। दूसरी चीज़ दोस्तों, जहां भुगतान पटलों की स्थापना हो चुकी है और भुगतान के आवेदन लिए गए हैं, अगर वहां आपका भुगतान अभी तक शुरू नहीं हुआ है, कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, तो वहां एक स्मरण पत्र और शिकायत पत्र आज मैं ड्राफ्ट करके डाल रहा हूं। वो आप मेरी फेसबुक आईडी से ले सकते हैं, मदन लाल आज़ाद के नाम से है, उसे फॉलो भी कर लें। और दूसरा, हमारी जो वेबसाइट बन गई है वर्ल्ड वाइड तपजप.in, वहाँ से भी ले सकते हैं। उस पर लगा दिए गए हैं तमाम एक्ट, लगा दिए गए हैं तमाम शासनादेश, लगा दिए गए हैं तमाम कटिंग्स, और तमाम इन्फॉर्मेशन अब हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जहां आप विजिट करके अपना गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं, और उसको लेकर के आप सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारियों से मिलकर अपना और अपने निवेशकों का भुगतान करवा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की अब आवश्यकता नहीं रही कि साहब आप कोई आंदोलन करें, ये करें, वो करें, कुछ नहीं। अब तो केवल भुगतान सेमिनारों का आयोजन करना है। सेंट्रल ऑफिस से ही हम खुद, जहां भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है, यहां से बैठे बैठे उनसे खतो किताबत करके, पत्र व्यवहार करके, मौखिक बातें करके, टेलीफोन्स पर आपके वहां भुगतान पटलों की स्थापना करवा लेंगे, हो जाएगा। अब कोई बड़ा काम नहीं रहा है, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सभी इस कानून को जान चुकी हैं और सब संवेदनशील हो गई हैं। आपका काम केवल आवेदन करवाना भर रह गया है और भुगतान की निगरानी करना भर रह गया है। उतना आप लोग करें, उससे ज़्यादा कुछ न करें, क्योंकि अगला काम जो होना है वो अब 2025 में हम आरंभ करेंगे ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन, कि हिंदुस्तान में पुनः कोई ठग पैदा ना हो, फिर से लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई उनकी मेहनत की कमाई को हड़पे ना, उन्हें मूर्ख ना बना सके, और ये अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून पूरी तरह से देश में क्रियान्वित हो। इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बने, परमानेंट सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी बने, उनके परमानेंट कार्यालय हों, ताकि कोई भी ठगी पीड़ित जाकर के वहाँ स्वयं भी सीधा आवेदन करके अपना भुगतान प्राप्त कर सके। दोस्तों,
इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप काका जी बर्वे साहब ने गुजरात में वलसाड़ में दिनेश भाई नायक को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।